नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज हमारे सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके ठीक। आज का हमारा लेक्चर है 47, यानी जो पिछले वाले लेक्चर है उन्हीं में सीरीज चल रही है हमारे क्वेश्चन की। उसी सीरीज को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज एक नए क्वेश्चन के साथ अभी हम यहाँ पर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m in an finite well of width 2a make transition from a higher state of quantum number n2 to the lower state of quantum number n1। ठीक है सॉरी, क्या है बोल रहा है, हमारे पास एक इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल है, इस तरीके से इनफाइनाइट वेल है और जिसकी जो विड्थ है वो दे रखी है कितनी, इनफाइनाइट वेल, तो ये इन्फिनिटी विड्थ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2a दे रखी है विड्थ, कितनी दे रखी है विड्थ, 2a उसकी विड्थ दे रखी है। नाउ अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे एनर्जी लेवल होता है, हमने पढ़ा था कि इस इनफाइनाइट पोटेंशियल में अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की क्या होंगी, कुछ एनर्जी होती है, यानी उसकी कुछ क्वांटाइज एनर्जी वैल्यू होती है, कुछ क्वांटाइज एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। उसको कैसे लिखते हैं हम, En इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ml स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। इन जनरल ऐसा होता है, L क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द विड्थ है ना, 2a इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पर L है। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है और क्या हो रहा है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन कर रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास कुछ लेवल बनेंगी। एक लेवल किससे करस्पॉन्डिंग होगी, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, और एक लेवल किससे करस्पॉन्डिंग होगी, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। और n इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है तो जो 1 वाली होगी नीचे होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू, इसको थोड़ा इधर को बनाओ तो ऐसा कुछ होगा। तो ये किससे करस्पॉन्डिंग होगी, n इक्वल टू यहाँ पे n1 के करस्पॉन्डिंग, और एक एनर्जी लेवल ये है, और दिस इज n2 के करस्पॉन्डिंग। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हो जाएगी क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, और इससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हो जाएगी वो E2 हो जाएगी। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, En1 और ये क्या हो जाएगी, En2 हो जाएगी। ठीक है, अब कोई एक क्या है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड व्हेन द पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मास m का है, एन इनफाइनाइट वेल ऑफ विड्थ 2a, मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट क्वांटम नंबर n2 टू लोअर स्टेट क्वांटम नंबर n1। उसने खुद ही बोल दिया कि ये क्या है, लोअर स्टेट है, दिस इज लोअर स्टेट एंड दिस वन इज हायर स्टेट। ठीक है, अब हमें मानने की जरूरत नहीं है कि कौन हायर है कौन लोअर है। ठीक है, तो ये क्या है, हायर स्टेट क्वांटम नंबर, और ये क्या है, लोअर स्टेट क्वांटम नंबर। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इस स्टेट से इस स्टेट में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है इस तरीके से, यानी यहां से इधर आता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे आप, जो E है या फिर जो एनर्जी आइगन वैल्यू है किस पर डिपेंड कर रही है, इस नंबर क्वांटम नंबर n पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, क्वांटम नंबर n पर डिपेंड कर रही है, बोल सकते हैं n1 और n2 पर डिपेंड कर रही है। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो अगर लोअर स्टेट है और ये हायर स्टेट है, इसका मतलब जो n1 है वो क्या है, लेस देन क्या है, n2 है। बिकॉज अगर यहां पर मैं बात करूं, जो n होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब जो n1 है 1 2 3 4 में से कुछ होगा, और जो n2 है वो भी इनमें से कुछ होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो n2 होगा, जो n1 होगा वो n2 से क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो क्या हुई, लोअर स्टेट हुई, और ये क्या हुई, हायर स्टेट हुई। और ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि जो En होता है या फिर जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है वो इस n के या फिर क्वांटम नंबर n के प्रोपोर्शनल है। अगर क्वांटम नंबर हायर है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो मेरे पास En2 है वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, En1 होगा। ठीक है, जो En2 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा। यानी ये जो एनर्जी लेवल है हायर एनर्जी लेवल है, और ये जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। ना यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, या फिर क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर रहा है ना। होगा क्या, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और यानी इस लेवल की एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस लेवल की एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थोड़ी देर के लिए हमने ऐसा अजम्पशन कर लिया कि यहाँ पर एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। अब देखो ये पार्टिकल जिसका मास m है, पहले यहाँ था, अब वो कहाँ है, पहले यहाँ था, यहाँ से कहाँ आ गया है, वो इधर आ गया है। यानी उसकी एनर्जी कितनी कम हो गई है, कितनी कम हुई, यहाँ कितनी 2 थी और यहाँ कितनी हुई, 1 होगी। यानी उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुई, कम हुई। यानी यहाँ पर उसकी एनर्जी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने पर उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गई।
अब वो कम कहाँ हुई, तो उसका आंसर क्या है, हम एटम में भी पढ़ते हैं, जब हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, वहां पर भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये यहाँ ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोटोन इमिट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर, यानी जिसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। ये क्या है मेरे पास, फोटोन है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोटोन इस तरीके से इमिट होगा। क्यों इमिट हुआ, क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। अगर हम अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो अगर मैं यहां से देखूं तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, इस एनर्जी गैप के बराबर होती है, यानी En2 माइनस En1, क्योंकि यहां पर एग्जांपल से देखें तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट हुआ, हमारे एग्जांपल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन क्या हुआ, इमिट हुआ। अगर मैं ये बोलता कि यहां पर कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो फोटोन इमिट होता वो किस एनर्जी का होता, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, यानी वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन क्या होगा, इमिट होगा। तो ये तो क्या था, एग्जांपल था। अगर तुम्हें जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो इन जनरल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, तो यहां पर लिख के चलेंगे, व्हेन पार्टिकल मेक ट्रांजिशन फ्रॉम N2 to N1 level, then energy of emitted photon is given by h nu, h nu से दिखाते हैं, and it is equal to, and ठीक है, ये तो प्लैंक्स लॉ होता है, एंड इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 लेवल, एनर्जी गैप बोल दो, गैप बिटवीन 2 लेवल्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, तो उनके बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एच न्यू। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर एच क्या है और न्यू क्या है। एच न्यू तो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है पूरी, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब यहाँ पर जो न्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये चीज़ क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, देखो, सिंस वी नो एच न्यू, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सी होता है। तो यहां से मेरे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। नहीं, ये नहीं होता ना, क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेशन क्या होता है, दोनों के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई न्यू होता है। तो इसे कर लेता हूँ, देखो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ फ्रीक्वेंसी है उसकी जो क्या पुट कर दो, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास ये आ गया मेरे पास क्या, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू, इसमें कितना आ जाएगा, दिस इज एच सी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। इस लैम्डा को इधर ले आओ, तो ये लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, एच सी आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, एच सी डिवाइडेड बाई En2 माइनस क्या आ जाएगा, En1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, लैम्डा आ गया, वेवलेंथ निकल गई। नाउ इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब En2 और En1 की वैल्यू पुट कर दो। नाउ En2 कहाँ से निकलेगा, इधर से निकलेगा, जहाँ n है उसकी जगह n2 पुट कर दो, वो क्या हो जाएगा, En2 हो जाएगा। जहाँ n1 है, En1 है, उसकी जगह क्या पुट, उस पर्टिकुलर केस में क्या कर देंगे, यहाँ पर n की जगह n1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से किसकी बात करूँ, सिंस जो En होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m। अब कुछ और दे रखा है हमको कि जो मेरे पास विड्थ है वो कितनी है, 2a है। तो यहाँ पर l की जो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2a स्क्वायर आ गया। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया, ये
ये 8ma² आ गया। कितना आ गया? 8ma² आ गया। अगर मैं ये निकालना चाहूँ क्या, en1 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? देखो en1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड में कितना हो जाएगा? 8ma² आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं से क्या निकालना चाहूँ, en2 निकालना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा n2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया? 8ma² आ गया। ठीक है, अब दोनों क्या करना है? माइनस करना है। तो इन दोनों को वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ से? hc डिवाइड में आ गया ये पूरा चीज़, यानी पहले इसको रखना है फिर इसको। तो ये आ गया मेरे पास क्या? n2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया? 8ma², फिर माइनस कितना हो जाएगा? ये n1 का स्क्वायर और दिस इज पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? अगेन 8ma²। ऐसा कुछ हुआ। यहाँ से कुछ कॉमन है, कॉमन ले लो उसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ से क्या? hc डिवाइडेड बाई यहाँ से पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड में कितना आया? 8ma² कॉमन है। अंदर कितना बच गया? n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। अब ये 8 ऊपर ले जाओ, इसको ये वाला टर्म को ऊपर ले जाओ, ये इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या? 8ha² और ये क्या आ जाएगा इधर पर? mc डिवाइडेड बाई, सही लिखा, 8ha² mc। ठीक है, और नीचे क्या आ गया? देखो दिस इज पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर एंड दिस इज n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। इतना आ गया ना, ये आंसर आ गया आपका। लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको क्या कर सकता हूँ? सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो ये क्या है? h है, ये क्या है? h कट है। हम जानते हैं h कट इक्वल टू क्या होता है? h/2 होता है। तो इसे मिटाओ। देखो देखो क्या, सिंस जो h कट इक्वल टू होता है वो क्या होता है? h/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो जहाँ h कट है उसको जो क्या पुट कर दो? h/2 पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से? लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 8 है ये है मेरे पास क्या? 8ha² mc डिवाइड में कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास क्या? पाई स्क्वायर। अब h कट की जगह क्या पुट करना है? h/2 यानी क्या आ जाएगा? ये h²/2, 4 पाई स्क्वायर आ गया, 4 पाई स्क्वायर और इंटू क्या आ जाएगा? n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, h कट से एक h कट कैंसिल हो जाएगा, एक ही कैंसिल होगा। ठीक है, सिर्फ एक बचेगा। ये स्क्वायर था, इससे ये कैंसिल हुआ, सिर्फ h बचा इधर। और इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर चला गया और ये ऊपर जाकर 16 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? 16a² mc डिवाइडेड बाई, और ये नीचे कितना बच गया? h, और अंदर कितना बच गया? ये n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। सही लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए? वेवलेंथ के लिए। ठीक है, जब कोई पार्टिकल n2 से n1 में क्या करता है? ट्रांजिशन करता है, तो उसकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या है? ये है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। चेक कर लूँ मैं आंसर। सही है भाई, सही हमारा सही है। इसने h कट में आंसर निकाला है, लेकिन हमारा थोड़ा सा ओके सॉरी, ये 8 चक्कू 32 होगा। ये कितना होगा? 8 चक्कू 32 आएगा इधर। ठीक है, अगर मैं किताब के आंसर से मैच कराना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा? देखो इधर पे इसको ये लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास, इसको 16 लिख दो, 16a² mc डिवाइडेड बाई, इसको ले सकता हूँ मैं क्या? h/2 इंटू पाई और n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ऐसे कर सकता हूँ। देखो इस पाई से पाई गया, ये ऊपर जाओ, 16 32 हो गई, आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू h कट। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? 16a² mc डिवाइडेड बाई, दिस इज इक्वल टू h कट एंड दिस इज पाई, नाउ n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर।
ये भी आंसर है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। वो दिक्कत कहाँ हुई, वो ये एच कट है, किताब में एच कट है, मैं इसको अपना वाला एच कट समझ के चला, मतलब इसको ये क्या है, एच है हमारा। ओके ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे मिटाऊं, ये हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। देखो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोल रहा है, देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन, कैलकुलेट द probability that a particle in one dimension box of length L, box of length L can be found between 0.4L to 0.6L, 0.4L to 0.6L फॉर द ए दे रखा है किसके लिए, ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट, बी दे रखा है फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और सी दे रखा है हमको, सी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल फाइंड करनी है, ठीक है, ओके चलो। ओके चलो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L कैन बी फाउंड बिटवीन 0.4L to 0.6L फॉर द ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल ऑफ फाइंड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल निकालना है। और क्या दे रखा है हमको, एक वन डायमेंशनल बॉक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एक वन डायमेंशनल बॉक्स दे रखा है। अज्यूम कर लो इस तरीके से कि हमारे पास एक वन डायमेंशनल बॉक्स है और जिसकी लेंथ कितनी है, L है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x = 0 है, यहाँ पर x = कितना है, L है, ठीक है। इस तरीके से वन डायमेंशनल बॉक्स है और यहाँ पर एक रेंज दे रखी है, रेंज क्या दे रखी है, 0.04L टू कितना दे रखा है, 0.06L, 0.6L, ये रेंज दे रखी है। इस रेंज में पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कहाँ, ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। देखो सिंस वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन रेंज x to x plus dx, x to x plus dx के बीच जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास क्या, p = psi into dx, ये होती है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर रेंज dx। यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम x to x plus dx में जो पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये हमने पहले भी क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। नाउ अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो dx चाहिए और एक क्या चाहिए, यहाँ पर हमको ये वेव फंक्शन चाहिए, साई चाहिए और उसका क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट चाहिए। नाउ सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो पहला जो हमारे पास क्या है, फॉर ग्राउंड स्टेट, किसके लिए, फॉर ग्राउंड स्टेट। नाउ सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा या फिर आइगन फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो इन जनरल क्या होता है हमको पता है, इन जनरल जो हमारे पास पोटेंशियल वेल है उसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है साई एन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, √2/L और क्या आता है इधर पर, √2/L साइन एन पाई एक्स आता है, कॉस आता है, क्या आता है, साइन आता है, नहीं क्या आता है, कॉस आता है, साइन आता है, कॉस,
यानी n इक्वल टू कितना है 1 है। साइन आता है आई थिंक साइन n पाई x अपॉन क्या हो जाएगा l हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l, और यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होती है। ठीक है सही लिख दिया। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आइगन फंक्शन होगा ना। हमें किसके लिए देखना है फॉर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। तो n इक्वल टू क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, साई 1x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/l। ये साइन n की जगह 1 पुट किया तो क्या आ गया ये पाई x अपॉन क्या आ गया l आ गया। ओके तो ये क्या होगा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर इसका स्टार निकालोगे तो क्या हो जाएगा साई 1 स्टार या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा साई 1 स्टार। ये तो रियल है तो रियल का तो खुद ही हो जाता है, क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2/l, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन पाई x अपॉन क्या आ गया l आ गया। ओके ना अब क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन पर्टिकुलर रेंज dx। नाउ dx कितना है यहाँ पर, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर dx निकालूंगा तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस, ये dx हुआ, ये इतनी जो वैल्यू हुई ये क्या हुई dx हुई, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6l माइनस 0.4l, तो ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 0.2l आ गया। ये क्या निकल के आ गया dx निकल के आ गया। अब मुझे x भी चाहिए, एक चीज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर वेरिएबल x। अब x की क्या वैल्यू होगी, x की कोई वैल्यू होगी जो किन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी ना, वो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम x की क्या लेंगे एवरेज वैल्यू लेंगे, यानी x ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 0.4l है, यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 0.6l है, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0.4l और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0.6l। तो अब x क्या लें, तो आंसर है x क्या ले लेंगे हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.4l प्लस 0.6l डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा देखो 1/2 आ जाएगा ये, और 1/2 इंटू l, ये क्या निकल गया x आ गया, ये क्या आ गया dx आ गया ना। अब अगर यहाँ से क्या निकालूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल निकालूं इन दिस रेंज, तो कितने निकल गए साई स्टार इसका स्टार ये खुद ही आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/l, और ये कितना आ गया साइन पाई x अपॉन कितना आया l आ गया, और फिर इनटू साई की जगह ये खुद ही आ जाएगा, ये वाला कितना है मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 2/l साइन पाई x अपॉन कितना l आ गया, और इनटू क्या आ जाएगा dx तो कितना है मेरे पास ये है 0.2 इंटू l है, तो ये कितना होगा देखो ये 2/l अंडर रूट 2/l कितना आ जाएगा 2/l आ जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई x जो कितना आ जाएगा देखो 1/2l आ जाएगा, यानी ये आ गया मेरे पास कितना 1/2 इंटू l डिवाइड में कितना आया l आया, इस l से ये l कैंसिल, और इंटू में यहाँ पर कितना है यहाँ पर 0.2l भी है। ठीक है इससे ये वाला l क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच गया मेरे पास, यहाँ से निकल के आया मेरे पास 2 दिस इज साइन स्क्वायर और ये पाई बच गया इधर, सॉरी पाई/2 बच गया इधर, और इंटू कितना आ गया ये 0.2 आ गया, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई/2 कितना होता है 1 होता है, और 2 इंटू 0.2 कितना आ गया ये 0.4 आ गया। ठीक है तो ग्राउंड स्टेट में इस रेंज में पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4 है। क्लियर हुई बात ना। अब बात करते हैं किसके सेकंड के लिए। सेकंड क्या है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आइगन फंक्शन चाहिए, तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू कितना होता है 2 होता है। नाउ n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो n की जगह 2 पुट कर दो, तो ये साई 2x इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई l साइन ऑफ n की जो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2πx अपॉन क्या आ जाएगा l आ जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा साई 2 स्टार इंटू साई 2 इंटू कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखो साई 2 स्टार यानी इसका स्टार ये खुद ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/l, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 2πx अपॉन l, और इनटू फिर क्या आ जाएगा साई 2 आएगा, साई 2 की वैल्यू खुद ही आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2/l, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या साइन स्क्वायर 2πx अपॉन क्या आया l आया इंटू dx अभी हमने निकाल रखा है कितना है 0.2 इंटू l है। ठीक है ये अलग से है बाहर से मल्टीप्लाई है,
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, दिस इंटू दिस कितना आ गया, ये 2/L आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ओह सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा ये 2, अच्छा स्क्वायर अब होगा, क्या हो जाएगा देखो, अभी हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 2πx अपॉन क्या आ गया, L आ गया, और इंटू कितना आ गया, ये 0.2 इंटू L आ गया। अब x को ये पुट कर दो, कितना है मेरे पास, x को L/2 है, x की जगह L/2 है, x की जगह L/2 पुट करो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, p = 2/L, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 2π/L इंटू L/2, और इंटू कितना आ गया, 0.2L आ गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखो यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर पाई बच गया, तो p = कितना आ गया, 2/L इंटू साइन स्क्वायर पाई इंटू कितना आ गया, 0.2L आ गया, और साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। यानी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इस पर्टिकुलर रेंज में पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। यानी जब पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो इस पर्टिकुलर रीजन में फाइंड होगा ही नहीं, क्यों, उस रीजन में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी 0 है। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास, थर्ड केस सी वाला है मेरे पास, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट करने का मतलब क्या हुआ, n = 3 से हुआ, इसका मतलब अगर n = 3 है तो उसके लिए मेरे पास आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, psi3x हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, √2/L, और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर, दिस इज 3πx अपॉन L आ गया, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ बार बार, साइन 3πx अपॉन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा ना। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या, psi3x स्टार और psi3x और इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का क्या है, फॉर्मूला है। x जो कितना पुट कर दोगे, x की जगह ये पुट कर दोगे, L/2 पुट कर दोगे, और dx की जगह 0.2 इंटू L पुट कर दोगे, आंसर क्या होगा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, आसान हुआ, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर केस में x जो कितना पुट करना है, L/2 पुट करना है, और dx जो कितना पुट करना है, 0.2 इंटू L पुट करना है, और साई x की जगह ये रखना है, सॉरी psi3x स्टार की जगह ये रखना है, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये खुद ही होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर और 2/L हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह ये पुट करके देखो, जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, होमवर्क भी करना चाहिए, अच्छी बात है होमवर्क करना ना। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन क्या है, बहुत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल लेंगे, या फिर मोर जनरलाइज केस की बात करेंगे। अभी तक हमने 1D पोटेंशियल वेल के बारे में पढ़ा है, और 1D जो केस होता है बहुत रेयर देखने को मिलता है। वास्तविकता में जो भी पार्टिकल होता है वो 3 डायमेंशन में मूव करता है। तो हम 3 डायमेंशनल वेल को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आइगन फंक्शन क्या होगा वो लिखेंगे, और उसके बाद जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है किसी एक 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए, वो क्या होती है उसे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।